फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवो कॉइन के बारे में, जिसके प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफी अप एंड डाउन देखने को मिल रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसके 1 ईयर परफॉर्मेंस की, तो आप देखोगे जब से ये मार्केट में आया है इसका प्राइस कंटिन्यू डाउन में ही जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि क्या ये वापिस से अप ट्रेंड मूवमेंट में आएगा, क्या हमें इसके प्राइस में रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। और अगर अभी तक ईवो में किसी ने एंट्री नहीं की है, आप करना चाहते हैं, तो उनके बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है और सेलिंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा, ये भी जानेंगे कि इसकी ये जो डंपिंग है क्या वो हमारे पास बाइंग करने के लिए सूटेबल ऑप्शन है। तो अगर आप ईवो में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली हैं, रैंकिंग, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे, डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करेंगे। देन इस वीडियो के लास्ट में मैं इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाली हूँ और इसके चार्ट पैटर्न को हम ट्रेडिंग व्यू पे भी एनालाइज करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ईवो में जो मैंने एंट्री करवाई है, तो फर्स्ट वन हमारी बाइंग 0.80 पे रही है और सेकंड बाइंग 0.50 पे रही है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ईवो के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.33 पे है और इसकी डंपिंग का जो मेन रीजन है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईवो जो प्रोजेक्ट है ना, ये इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो जैसे जैसे इथेरियम का प्राइस वेरी करेगा, उसी की तरह हमें ईवो के प्राइसेस में भी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगी। तो प्रेजेंट मूवमेंट में आप देखोगे मार्केट ऑल ओवर ही डाउन है, जहां पे अच्छी खासी हाइक जब हमें देखने को मिल रही थी ईवो में और बाकी अदर हमें ऑल्ट कॉइन में भी, तो उस सिचुएशन में क्या था कि बीटीसी जो था वो 70 प्लस के चल रहा था। प्रेजेंटली आप देखोगे तो ये 60 से भी बिलो पे आ चुका है। इथेरियम भी ऐसे ही चल रहा है, कहाँ ये 35 के अराउंड चल रहा था, तो उसके बाद से ये 25 तक आ चुका है। तो ये भी एक रीजन है कि हमें ईवो के प्राइस में अगेन बहुत ज्यादा डंपिंग देखने को मिल रही है। और मैंने आपको वैसे भी लास्ट वीडियो में बताया था कि ये मंथ रहेगा और अब नेक्स्ट जैसे सितंबर स्टार्ट होने वाला है, तो वहां तक भी आपको पूरे मंथ मार्केट में माइनर सी अप एंड डाउन ही देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा यहाँ पे रिकवरी भी नहीं मिलेगा या डंपिंग भी नहीं होगी, क्योंकि जो अब उसके नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा यहाँ से अक्टूबर के बाद से मार्केट में आपको धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिल सकती है। एक मैं आपको इसी वीडियो में अपडेट दे दूं कि अगर आप सोलाना में आपकी एंट्री है, सोल में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसके लिए है कि इसका प्राइस अगेन बाइंग रेंज में आ चुका है। मैंने जो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री करवाई थी 130 पे करवाई थी, तो उसके कंपेयर में प्रेजेंटली आप देखोगे इसका प्राइस अगेन 137 तक आ गया है। 1-2 दिन तक और डंप होगा, 130 तक इजीली आपको यहाँ पे अगेन एंट्री करने के लिए मिल जाएगा। सोल में भी देखो जो मैंने 130 पे एंट्री करवाई थी ना, उसके बाद 168 तक जाके हमने प्रॉफिट भी बुक किया था। तो बात करें इसके मार्केट कैप और वॉल्यूम की, तो दोनों अप में है, लेकिन परसेंटेज काफी कम है। रैंकिंग इसकी 154 पे है। बात करें इसके टोटल और मैक्सिमम सप्लाई की, तो दोनों 1 मिलियन है और यहाँ पे इसका जो मैक्सिमम सप्लाई है वो फिक्स है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि जैसे जैसे इसकी यूज केस या डिमांड मार्केट में बढ़े, उसके अकॉर्डिंग इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिले, क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी पीछे से फिक्स हो चुकी है। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो 1 डे के अकॉर्डिंग 0.30 तक लो है, हाई है तो 0.33 तक हाई है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो देखो ये जो प्रोजेक्ट है ये मार्केट में इसी साल आया था, तो हाई भी आपको 2024 में ही देखने को मिलेगा, जब ये $4+ से इसकी एंट्री हुई थी मार्केट में। और लो की बात करें तो 1 महीने पहले देखने को मिली, 0.27 तक भी डाउन में गया है। जब मैंने आपको अपडेट भी किया था कि अगर अभी तक किसी ने बाइंग नहीं किया, तो मैंने कहा था कि एंट्री कर सकते हैं 0.30 पे, क्योंकि वो जो एंट्री रहेगी ना वो ईवो के हाईएस्ट रीच के अकॉर्डिंग वो बॉटम में ही मानी जाएगी। अगर मार्केट 50% भी रिकवर लेता है तो आप वहां से भी काफी अच्छी प्रॉफिट बुक कर पाओगे। अगर बात कर ले इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो मैंने पहले भी बताया कि इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है, लेयर 2 का है, ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है, जिसमें काफी सारे एडवांस फीचर्स हैं ईवो के अंदर। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग 2020 से है और जो कम्युनिटी है वो 122.8K की कम्युनिटी है। अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है, हमें आज की डेट में भी यहाँ पे
काफ़ी सारी अपडेट्स देखने को मिल रही है। इससे ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और एंट्री करना चाहते हो तो ऐसा करने से पहले आप एक बार अपने बेहद पे इसके वेबसाइट को ज़रूर एनालाइज कर लेना। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में। अब बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस पे। तो आप देखोगे कि मार्केट में न्यू होने के बावजूद इसकी जो एक्सचेंजेस हैं वहां पे आपको फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी लिस्टिंग हुई देखने को मिल जाएगी। टोटल की बात करें तो 83 है जो लिस्टेड है और भी हैं जो अभी अनलिस्टेड है। तो ईवो की एक्सचेंजेस को भी लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ ही एक सेफ्टी आपने जरूर लेके चलना है, जो अपनी वीडियो में मैं अगेन एंड अगेन रिपीट करती रहती हूँ कि आपने क्या करना है कि कभी भी बहुत ज्यादा फंड जो है, टोटल फंड जो है वो सिंगल एक्सचेंज पे नहीं रखना है। चाहे फॉरेनर एक्सचेंज यूज करें या इंडियन एक्सचेंज यूज करें वो आपकी चॉइस है, लेकिन कभी भी एक सिंगल एक्सचेंज पे बहुत ज्यादा फंड ना रखें, उसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखें एटलीस्ट 2 या 3 एक्सचेंजेस पे, सो दैट कि अगर इंडिया में किसी भी एक्सचेंजेस को लेके कभी भी कोई इशू आता है तो उसका ज्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स में नहीं पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप उसे ट्रांसफर कर लें या उसे विड्रॉ कर लें। तो ये सेफ्टी आपने प्लीज लेके चलना है अगर इंडिया में रह के आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हो तो। उसके बाद हम ईवो के चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो 0.33 पे है। और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि जो मैंने एंट्री करवाई है तो फर्स्ट वन तो हमारी 0.80 पे है, सेकेंड हमारी 0.50 पे है। तो हमारे दोनों एंट्री के अकॉर्डिंग भी इसका प्राइस काफी डाउन में जा चुका है। तो डंपिंग के पीछे का रीजन क्या है मैंने आपको वो भी क्लियर कर दिया। और अगर तो आपने मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो मैंने एंट्री के साथ ही बताया था कि होल्डिंग का ड्यूरेशन एटलीस्ट 2024 के एंड तक लेके चलना है। वहां तक जाते जाते मार्केट में हमें स्ट्रॉन्ग सी रिकवरी देखने को मिल सकती है, जहाँ पे जाके हम प्रॉफिट बुक करेंगे। कब करेंगे, कितने परसेंटेज से करेंगे, कितने को होल्ड करके रखेंगे, ये सारी चीजें मैं टाइम टू टाइम अगेन अपडेट करती रहूंगी अपने चैनल पे ईवो के रिलेटेड, क्योंकि ईवो में देखो हमारा सेल्फ इन्वेस्टमेंट भी है। तो मैं टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूंगी। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री की है तो आप चैनल के साथ ट्यून अप रहना, हर वीडियो को वॉच करना, किसी को मिस मत करना, क्योंकि मेरी वीडियोस इंटर रिलेटेड रहती हैं। तो इसलिए आप वीडियो के साथ भी अप टू डेट रहना। और अगर किसी ने अभी तक एंट्री नहीं की है तो उसके लिए है कि इसका प्राइस प्रेजेंटली अपने बॉटम पे है। एक एंट्री आप यहाँ भी ले सकते हैं, 0.30 तक भी एंट्री करने के लिए अगेन आपको मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप इस बार इसके जो एंट्री वाला पॉइंट है उसे मिस ना करें, क्योंकि नेक्स्ट मंथ तक ही आपको मार्केट में ये अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। उसके बाद से जब रिकवरी स्टार्ट होगी तो अगेन आपको एंट्री करने के लिए, मैं किसी भी ऑल्ट कॉइन की बात कर रही हूँ, सिर्फ ईवो की ही नहीं, आपको अगेन इतना ज्यादा डंप देखने को नहीं मिलेगा। तो आप ये पॉइंट्स मिस कर दोगे, एंट्री नहीं कर पाओगे। तो चाहे आप थोड़ा सा अमाउंट करें या जो भी आपको जितना भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग करें, बट एटलीस्ट लिटिल अमाउंट यहाँ पे जरूर इन्वेस्टमेंट कर लें, सो दैट कि आप उसे 2024 के एंड में जो रिकवरी देखने को मिलने वाली है उसे अटेंड कर पाए। ठीक है। और इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलेगी तो ये $4 to $5 तक का भी अपना न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकता है। तो उसे भी अटेंड करने के लिए हमने कुछ परसेंटेज ऑफ अपनी कॉइन का होल्ड करके रखना है। बाकी आपको ईवो में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।